लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लिगेंड का क्लासिफिकेशन आप लोगों से डिस्कस किया था चार्ज के बिहाफ पर। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसे नेगेटिव चार्ज लिगेंड बोलते थे, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड बोलते थे, और अगर किसी लिगेंड पे चार्ज नहीं है तो हम उसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते थे। आज हम लिगेंड का सेकंड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर स्ट्रेंथ, कि वो कितने एटम डोनर रखता है या कितने डोनर एटम में से कितने बंदे एक्चुअल में डोनेट कर पाएंगे, उसके बिहाफ पर हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसके बिहाफ पर, कि कितने डोनर एटम हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कितने डोनेट कर पाता है, राइट। यानी कि उसकी डोनर साइट बोल दीजिए, डोनर की स्ट्रेंथ बोल दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड को हिंदी में बोलते हैं बेटा एक दंतु। क्या बोलते हैं? एक दंतु। मोनोडेंटेड का मतलब क्या होगा बेटा? जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम, वन डोनर एटम प्लस फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेट बॉन्ड विद CMA सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। एक डोनर एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड बोलोगे, राइट। कितना डोनर एटम होना चाहिए? वन डोनर एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम के साथ वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो आप उसको बोलोगे बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल देखो बेटा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस OH माइनस SH माइनस अमोनिया H2O, ये सब क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। NH2 NH3 प्लस, तो इनके पास सबके पास एक ही डोनर एटम है और ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे इसके अंदर F डोनर एटम है, Cl डोनर एटम, Br डोनर एटम है, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसमें सल्फर डोनर एटम है, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसमें ये वाली नाइट्रोजन डोनर एटम है, और ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक डोनर एटम हो और जो फ्यूचर में सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड बोलोगे, राइट। सेकंड आता है बेटा हमारे पास सेकंड आ जाइए बेटा बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलोगे बेटा? जिसके पास दो डोनर एटम हो। कितने डोनर एटम हो? दो डोनर एटम हो और वो दो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA, राइट। जिसके पास दो डोनर एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड, राइट। एक मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, इधर मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा, यहां तो मैं एग्जांपल लिखने वाला हूं, राइट। यहां मैं लिखूंगा कि डोनर एटम कौन है, राइट। यहां मैं लिखूंगा रिंग का साइज क्या बनेगा, और यहां उसका लिखूंगा बेटा सिंबल। अच्छे से समझना, फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नेम है बेटा, दो कार्बन है तो 1 2 1 2, इसको लिख देते हैं एथीन, एथेन 1 2 डायमीन, एथेन 1 2 डायमीन। दो NH2 है तो डाई लग जाएगा, दो कार्बन की चेन है, ए तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन 1 2 डायमीन। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो बेटा आपको हमने सिखाया था, जैसे ये आपके पास CH3 है, राइट। अगर अपन इन दोनों में से एक एक H को फ्री कर दें, इनकी एक एक वैलेंसी हटा दें, है ना, तो बेटा अगर आप दो वैलेंसी एडजेसेंट पोजीशन पे हटा देते हो, आप 2H हटा दीजिए, एडजेसेंट एटम से हटा दीजिए, उसके बाद
जो पिक्चर बचती है उसको IUPAC में एल्क प्लस YLENE लिखते थे हम लोग। IUPAC जब हमने पढ़ाया था, जब कॉमन नेमिंग करा रहे थे, उस टाइम हमने आपको बताया कि अगर दो वैलेंसी एडजेसेंट पोजीशन से खाली हो जाती हैं, वेकेंट हो जाती हैं, निकटवर्ती, एक इस कार्बन का हटाया और एक इस कार्बन का, एडजेसेंट कार्बन से अगर एक एक वैलेंसी को फ्री कर दोगे तो उसको लिखोगे एल्क प्लस YLENE, और दो कार्बन है तो एल्क की जगह लग जाएगा एथ प्लस YLENE, इथाइलिन। क्या बन जाएगा? इथाइलिन। और दो NH2 है तो क्या लगेगा? डायमीन। तो नेम हो जाएगा बेटा इसका इथाइलिन डायमीन। क्या नेम हो जाएगा? इथाइलिन डायमीन। तो आप इसको इथाइलिन डायमीन लिख सकते हो, एथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हो, राइट। चलो तो मैं लिख देता हूं इसका, फाइनली इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिन डायमीन। इसका नेम हुआ इथाइलिन डायमीन। अब आप मुझे बताइएगा बेटा, इसमें दो डोनर एटम है क्या? ये भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम, दो डोनर एटम आपके पास हैं। और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना दें, ये सेंट्रल मेटल एटम मैंने M ले लिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये डोनर और ये रिसीवर है, ये डोनर और ये रिसीवर है बेटा, राइट। तो बताइएगा, तो ये दो डोनर एटम रख रहा है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। आप बताइए बेटा, डोनर एटम कौन बना? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है और रिंग का साइज क्या बना? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी, राइट। दो डोनर एटम है और 5 मेंबर्ड रिंग बनी है। अरे बोलो, दो डोनर एटम है, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, और 5 मेंबर्ड रिंग बनी। इसका सिंबल होता है इथाइलिन डायमीन को EN से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? EN। क्लियर सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सलेट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये पिक्चर बेटा ऑक्सैलिक एसिड की है। किसकी पिक्चर है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड की आपके पास पिक्चर है। ऑक्सैलिक एसिड में से हम दो H+ को हटा दें, इस H+ को रिमूव कर दें तो O- बनेगा, इस H+ को भी रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा? O-, राइट। तो अब ये ऑक्सैलिक एसिड ना होके इसका नेम हो जाएगा ऑक्सलेट। पहले तो ये ऑक्सैलिक एसिड था, अब इसके दोनों H हटा दिए गए, अब ये बन गया ऑक्सलेट। अब आप बताइए बेटा, इसमें दो डोनर एटम हैं, एक तो ये ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा ये भी डोनर है, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा ये भी डोनर है। दो डोनर एटम इसके पास हैं। अरे बोलो, राइट। तो बेटा डोनर एटम कौन बना? ऑक्सीजन। और कितना मेंबर्ड रिंग बनाई? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन किया, और इसका सिंबल हो जाएगा OX, ऑक्सलेट। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा? अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर ऑक्सीजन का देखोगे 1 2 3 4, और 4 इन दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, टोटल 8। इसका ऑक्टेट क्या है बेटा? कंप्लीट है। तो ऐसे केस में जब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट, तो वो जनरली डोनर एटम का काम नहीं करती। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, वापस रिपीट करता हूं, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जनरली डोनर एटम का काम नहीं करती। बट मैंने ये नहीं लिखा कि कभी नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में कर भी सकती है। समझ में आया क्या बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो जनरली डोनर एटम का काम नहीं करती। तो हमारे पास डोनर एटम दो ही हैं बेटा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनाई। डोनर एटम ऑक्सीजन था, राइट, और दो डोनर एटम थे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए CMA के साथ, राइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? OX से करेंगे। और देखिएगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड है। क्या है बेटा? ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का पता करते हैं तो कैसे पता चलता है? अमीनो एसिड में कम से कम मिनिमम एक NH2 होगा और एक COH होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। हम बात करें अमीनो एसिड के अंदर मिनिमम एक NH2 ग्रुप मिलेगा और एक COH मिलेगा। अरे बोलो, राइट। ये एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड है और
जितने भी अमीनो एसिड अभी तक नॉन है, उन नॉन अमीनो एसिड में से जितने भी अमीनो एसिड अभी तक नेचर के अंदर हैं, उनमें से ये एक सिंगल ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता, तो इसलिए यह अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, इनएक्टिव होता है। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनके पास क्योंकि कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ये सिंगल अमीनो एसिड है जिसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है। अरे बोलो, ये सिंगल अमीनो एसिड ऐसा है जिसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता, राइट। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहो तो 2 कार्बन की चेन बनेगी, 1 पे आ जाएगा 1 2 पे आ जाएगा अमीनो 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखे तो क्या आएगा बेटा, 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। वैसे हम अगर इसका नेम देखें, इसका ग्लाइसिन अमीनो एसिड नाम है। अब इस ग्लाइसिन के अंदर क्या है बेटा, अगर हमने इसका H+ हटा दिया, इसका H+ हटा दिया तो O पे क्या बचेगा बेटा, माइनर। अब ये ग्लाइसिन नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा ग्लाइसिनेट। इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेट। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है और बाइडेंटेट लिगेंड है। सर कैसे पता चला, इसमें 2 डोनर एटम है, एक तो ये नाइट्रोजन जिसके लॉन पेयर और एक ये O-। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक O- करता है। कितने डोनर एटम है बेटा, 2, एक N और एक O। तो डोनर एटम कौन हुए, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। रिंग साइज बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और इसका सिंबल हो जाएगा GLY, ग्लाइसिनेट का सिंबल हो जाएगा GLY। कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल, ये बेटा बाइपाइरिडीन है, राइट। इसको बाइपाइरिडिल भी बोलते हैं और बाइपाइरिडीन भी बोलते हैं, राइट। इसमें देखिएगा बेटा 2 डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर, ये दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करती हैं और जब ये सेंट्रल मेटल एटम के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो दोनों डोनर एटम का काम करेंगे। तो डोनर एटम कौन बना बेटा, नाइट्रोजन बना। रिंग साइज बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और इसका सिंबल होता है बेटा BIPY। लिख लोगे? तो बेटा बाइपाइरिडीन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, उसमें 2 डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और एग्जांपल देखो, ये है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नेम होता है 110 फिनेंथ्रोलिन या 110 की जगह आप इसको लिख सकते हो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी बोलते हैं। अब इस पिक्चर में देखो बेटा 2 डोनर एटम है, ये तो 1 लिखा हुआ है, इधर 10 लिखा हुआ है। इस नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर है। जब ये सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करती हैं, राइट। तो डोनर एटम कौन बना, नाइट्रोजन बना और रिंग साइज क्या बना बेटा 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और बेटा इसका सिंबल बनेगा OPHEN। ओ का मीनिंग यहाँ ऑर्थो से है। ओ का मीनिंग किससे है बेटा, ऑर्थो से। अरे बोलो, क्लियर है क्या? तो बेटा 110 फिनेंथ्रोलिन के अंदर एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और उससे एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OPHEN। ओ मीन्स यहाँ ऑर्थो से है। ओ का मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं समझेगा, ओ का मीनिंग क्या है बेटा, ऑर्थो है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। ये एक अपने पास डाई कीटोन है, इसमें 2 कीटोन प्रेजेंट हैं। ठीक, अगर हम इस डाई कीटोन की बात करें तो बेटा ये कीटो ग्रुप है, इसके पास में अल्फा एच प्रेजेंट है। कीटो ग्रुप के इधर भी अल्फा एच है, इस कीटो ग्रुप के लेफ्ट में भी अल्फा एच है, इस कीटो के राइट में भी अल्फा एच है। अगर कीटो के एडजेसेंट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो कीटो ग्रुप टॉटोमेरिज्म करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इनॉल में। कीटो ग्रुप टॉटोमेरिज्म करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन है कीटो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके पास अल्फा एच प्रेजेंट हो तो बेटा वो कीटो ग्रुप टॉटोमेरिज्म से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, इनॉल में। तो बेटा इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, CH बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, डबल बनेगा, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करो, डबल बनेगा, वैलेंसी 5 होगी, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा। O पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से किसको फ्री कर दिया आपने, H को, तो इनडायरेक्टली आपके पास ये बन गया OH और ये बन गया डबल बॉन्ड। अरे बोलो, राइट। अब मैं इसका अगर H+ हटा दूं, अगर इसका H+ हटा दूं तो क्या बचेगा बेटा, O नेगेटिव। इसको बोला जाता है बेटा एसिटाइल एसीटोनेट, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेट और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ये अब जो बना है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेट, राइट। इसमें भी बेटा 2 डोनर एटम हैं, एक O नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात ये है कि सर आपने तो ये बोला था अगर वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो वो जनरली डोनर एटम का काम नहीं करती। मैंने ये नहीं बोला कि कभी भी वो डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं करती। यहाँ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रही है। एक तो डोनर एटम O- हो गया और एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, ये जनरली नहीं करती डोनर एटम का काम, लेकिन इस केस में इसलिए कर रही है कि इसके डोनर बनने से 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग आर स्टेबल, वो स्टेबल होती हैं। समझ में आती है कि बात बेटा आपको, 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती हैं, इसलिए किसकी तरह बिहेव कर गई, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर गई। अरे बोलो, जनरली नहीं करती, लेकिन इसके डोनर बनने की वजह से ये 6 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। एंड 6 मेंबर्ड रिंग आर हाईली स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उनकी। इसी रीजन की वजह से ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर गई। तो डोनर एटम कौन बना बेटा, ऑक्सीजन बना, रिंग साइज 6 मेंबर्ड रहा। अरे बोलो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AC से। एसिटाइल एसीटोनेट को किससे लिखेंगे, AC से लिखेंगे। अच्छा, एक बात सुनो, जैसे अपने पास NH2 है बेटा, आप ही देखो आराम से, इसके पास डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं। एक डोनर एटम ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर है और दूसरा डोनर एटम ये नाइट्रोजन है। एक डोनर एटम ये दोनों के पास लॉन पेयर। अब अगर सेंट्रल अगर ये बाइडेंटेट का काम करेगा तो ये अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा। अरे बोलो, और कितना मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगी। समझ में आती है क्या बात, क्या बनेगी बेटा, 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगी। ये रिंग जो होती है हाईली एंगल स्ट्रेन में रहती है, काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन में रहती है। इसलिए अब आपको बताऊं, इसके पास 2 डोनर साइट होते हुए भी, डोनर साइट तो 2 हैं, लेकिन फिर भी ये बाइडेंटेट का काम बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये मोनोडेंटेट ही रहेगा। क्योंकि बाइडेंटेट बनता है तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक अनस्टेबल रिंग बनती है, राइट। तो ये चाह करके भी बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता, इसकी मजबूरी है, इसको क्या बनना पड़ेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड बनना पड़ेगा, राइट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि जितने डोनर एटम हो वो उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही ले।
देखना पड़ता है कि वो स्टेबल भी बन रहा है या नहीं बनता। अरे बोलो, आप अगर किसी को बाइडेंटेट की तरह बिहेव करा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखो, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। वो रिंग स्टेबल बननी चाहिए। 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग आर हाईली अनस्टेबल। 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग आर अनस्टेबल। अगर ये बनती हैं तो फिर उसको बाइडेंटेट की बजाय मोनोडेंटेट बन जाना ज़्यादा सही है। समझ में आई क्या बात बेटा? तो वो बाइडेंटेट की जगह किसका काम करेगा, मोनोडेंटेट। यहाँ पर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन थी, इसको हम डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन भाई साहब ये डोनर बन रही है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बन सकती है, तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर होगी बात? ये पिक्चर किसकी थी, एसिटाइल एसीटोनेट की, और जिसको एसिटाइल एसीटोनेट जिसको किससे लिखते हैं, ACAC। नेक्स्ट है बेटा CH3 CH CH2 NH2। इसका नेम हो जाएगा बेटा प्रोपेन 1,2 डायमीन। ये 1, ये 2, ये 3, प्रोपेन 1,2 डायमीन। अब इसमें भी बेटा 2 डोनर एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो एक तो ये बन जाएगा डोनर एटम और एक ये बन जाएगा। और कितना मेंबर रिंग बनेगी जरा देखो, 1 2 3 4 5। बाइडेंटेट लिगेंड अगर उसके अंदर 2 डोनर एटम हैं और दोनों डोनर एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहाँ एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक रिंग बनेगी। उसकी स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना। 3 और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, उसको मत बनाना, राइट? जहाँ तक कोशिश हो सके, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो, राइट? नॉर्मल कंडीशन में 3 और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो यहाँ तो 5 मेंबर रिंग बनी और डोनर एटम नाइट्रोजन रहा, नाइट्रोजन डोनर एटम है, 5 मेंबर रिंग बनेगी, राइट? अच्छा, सिंबल इसका कुछ है नहीं हमारे पास, आगे चलो। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एक डाइकीटोन है। क्या है बेटा? डाइकीटोन है। इस डाइकीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ कराई जाए। किसके साथ कराई जाए? NH2OH। जब आप डाइकीटोन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा? NH2OH के साथ कराएंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे। किस में? एसिडिक मीडियम में। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है। जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करेंगे तब इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे। इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड NOH C डबल बॉन्ड NOH और साथ में बेटा ये CH3, राइट? मेरे पास 2 डाइकीटोन थे, उनकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराई। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। इधर भी किसके साथ कराई? हाइड्रोक्साइल अमाइन। एसिडिक मीडियम में कराई, 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने बाहर कर दिए। उसके बाद जो पिक्चर बनी इसका नाम आता है बेटा डाई मिथाइल ऑक्सीम। क्या बोलेंगे इसको? C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्सीम बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया बेटा डाई मिथाइल ऑक्सीम। क्या नेम हुआ बेटा? डाई मिथाइल ऑक्सीम। क्या नाम होगा बेटा? डाई मिथाइल ऑक्सीम। अब देखो बेटा, अगर हम इस ऑक्सीम में से
एक H+ को हटा दें तो क्या बचेगा, O-। क्या बचेगा, O-। समझ में आती है क्या बात, क्या बचेगा बेटा, O-। तो बेटा आप मुझे बताओ इसका नेम फिर डायमिथाइल ऑक्सीम नहीं रहेगा, ये हो जाएगा डायमिथाइल ऑक्सीमेट। क्या नेम हो जाएगा बेटा इसका, डायमिथाइल ऑक्सीमेट, और यही हमारा लिगेंड है। तो डायमिथाइल ऑक्सीमेट भी एक लिगेंड की तरह काम करता है। मैं डायमिथाइल ऑक्सीम की बात नहीं कर रहा हूं, डायमिथाइल ऑक्सीमेट। तो डायमिथाइल ऑक्सीमेट कैसे बनेगा बेटा, हमारे पास एक डाइकीटोन होगा, उसकी हम हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, उसके बाद जो पिक्चर बनेगी वो डायमिथाइल ऑक्सीम बनेगी। उसका भी अगर एक H+ आपने हटा दिया तो जो पिक्चर बनेगी वो हो जाएगी डायमिथाइल ऑक्सीमेट। तो फाइनली हमने एक नया लिगेंड बनाया, उस नए लिगेंड का नाम होता है डायमिथाइल ऑक्सीमेट। क्या नाम होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेंगी आपको, ध्यान रखना, सी डायमिथाइल ऑक्सीमेट। अच्छा प्रैक्टिस करने से याद हो जाती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NO, ये आपके पास बन के आ गया डायमिथाइल ऑक्सीमेट, राइट, डायमिथाइल ऑक्सीमेट। अब ये देखना है कि डोनर एटम कौन है। अगर मैंने इस H+ को भी हटा दिया और ये क्या बना लिया, O-, इस H+ को भी हटा दिया, O- बना लिया, और ऑक्सीजन को अगर मैं डोनर एटम की तरह बिहेव करता हूं तो ये भी अगर डोनर बनता है, ये भी डोनर बनता है, दोनों O- अगर डोनर बन जाते हैं और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड अगर हो जाता तो कितना मेंबर्ड रिंग बनती, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनती। 7 मेंबर्ड रिंग से तो ज्यादा बेटर होगा कि आप 5 मेंबर्ड रिंग बना लें, राइट। 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी 7 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम नहीं कर सकती। मैंने आपको बोला आप किसी को अगर बाइडेंटेड लिगेंड बना रहे हो तो ध्यान रखना वहां एक रिंग बनेगी, उस रिंग की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना। 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग होती है, उनको नहीं बनाते जब तक कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स काम नहीं कर रहा हो, राइट। ऐसी कोई स्पेशल चीज उसके अंदर नहीं हो तब तक नहीं बनाते। ऐसे ही 7 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड दोनों बन रही हो तो आप 5 मेंबर्ड रिंग को प्रायोरिटी देंगे। अब जरा देखो हमारे पास डाइमिथाइल ऑक्सीमेट की पिक्चर वापस बना देते हैं। ये OH था, ये O- था, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, ये O- डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो है ये डोनर एटम की तरह बिहेव भी कर लेगा, ये भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर लेगा, और देखना 5 मेंबर्ड रिंग भी बन जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे अपने। भाई ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और इसके डोनर बनने से 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो काफी स्टेबल है। तो बेटा डोनर एटम कौन बने, नाइट्रोजन बना, रिंग का साइज बना 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और इसका सिंबल हो जाएगा DMG, डाइमिथाइल ऑक्सीमेट का सिंबल क्या हो गया, DMG। तो बेटा ये मैंने आपसे कुछ बायोडेंटेड लिगेंड डिस्कस किए, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड के। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड किसको बोलोगे बेटा, जिसके पास 3 डोनर एटम हो और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं, राइट। ट्राइडेंटेड लिगेंड किसको बोलोगे, जिसके पास 3 डोनर एटम हो और सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं, ठीक। ध्यान से देखना बेटा, NH2 CH2 CH2 NHCH2 CH2 NH2। अब इसमें डोनर एटम देखो, एक नाइट्रोजन ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, 3 नाइट्रोजन है जिनके पास लॉन पेयर अवेलेबल है, तो 3 डोनर एटम आपके पास तैयार हो गए। अरे बोलो, और ये इसका नाम क्या हो गया, CH2 को क्या लिखते हो, इथाइलिन। CH2 को क्या लिखोगे, इथाइलिन। 2 तो इथाइलिन हो गई, इतना सेक्शन हो गया इथाइलिन, ये भी क्या हो गया, इथाइलिन। 2 इथाइलिन हो गई बेटा, डाइइथाइलिन और 2 NH2 हैं तो नाम हो गया बेटा डाइइथाइलिन डाइअमीन। समझ में आई क्या बात, अरे नहीं 1 2 3 N है तो नाम हो जाएगा ट्राइअमीन, सॉरी 3 N है ना, 1 N 2 N 3 है तो ट्राई लगा देंगे,
तो नेम क्या हुआ, CH2 को इथाइलिन लिखा, इसको भी इथाइलिन लिखा, 2 इथाइलिन तो नेम हो गया डाई इथाइलिन, 1 2 3 N है तो नाम होगा ट्राई एमीन। तो आप देखिएगा नाम होगा डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। कितने डोनर एटम है बेटा, 1 2 3 हमारे पास इसके अंदर क्या है, डोनर एटम है। क्लियर है क्या बात? अब ये जब मेटल एटम के कांटेक्ट में आएगा, CMA के कांटेक्ट में, एक ये डोनेट करेगा, एक ये और एक ये, अरे बोलो, और तीनों डोनर एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। और रिंग साइज बोलो, डोनर एटम तो नाइट्रोजन बनेगा, रिंग साइज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी, अरे बोलो। और बेटा सिंबल हो जाएगा DIEN, ये इसका सिंबल। क्लियर हुआ? और देखो ट्राइडेंटेट का एक एग्जांपल और देख लो, ट्राइडेंटेट का एक एग्जांपल और देखो। इनकी बेटा अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करना, कॉपी पे लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। एक बार में लिगेंड के नाम याद नहीं होंगे, 2 बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। जब तक हमें लिगेंड के नाम याद नहीं होंगे, उनकी स्ट्रक्चर याद नहीं होगी, तो हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक बात, आगे चलो। इसको बोलेंगे बेटा ट्राइपाइरिडीन। ट्राइपाइरिडीन कितने डोनर एटम है, ट्राइपाइरिडीन 1 2 3 डोनर एटम है। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आएंगे तो तीनों डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे, 3 डोनर एटम बनेंगे और 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। डोनर एटम कौन बना, नाइट्रोजन। अरे बोलो, रिंग साइज बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। किसी में भी चेक कर लो, नाइट्रोजन डोनर एटम है, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और नाम हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन बेटा ट्राइपाइरिडीन। क्लियर हुआ क्या बेटा? अरे बोलो, सबको क्लियर है बेटा? सिंपल सा कंसेप्ट है, डोनर एटम देख लो और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना रहा है। ध्यान रखना, बाइडेंटेड लिगेंड, अगर डोनर एटम की दोनों बाइडेंटेड के दोनों डोनर एटम बन रहे हैं तो भाई ध्यान रखना कि एक रिंग बनेगी, वो रिंग स्टेबल बननी चाहिए, है ना। स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए इनसे। और देखो, अब आ जाओ बेटा टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड किसको बोलोगे, जिसके पास बेटा 4 डोनर एटम हो और 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। 4 तो डोनर एटम हो, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, तो आप उसको बोलोगे बेटा टेट्राडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल देखो, NH2 CH2 CH2, NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। एक डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम और बेटा ये चौथा डोनर एटम। 4 डोनर एटम है, नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ये भी इथाइलिन, ये भी इथाइलिन, CH2 CH2 इथाइलिन, इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन। ये हो गया बेटा ट्राई इथाइलिन। क्या हो गया, ट्राई इथाइलिन। 1 2 3 4 नाइट्रोजन, टेट्रा एमीन। CH2 CH2 को इथाइलिन बोला है बेटा, 1 2 3 ट्राई इथाइलिन हो गया, 1 2 3 4 टेट्रा एमीन। डोनर एटम कितने हैं बेटा, देखना 1 2 3 4, 4 डोनर एटम बनेंगे बेटा। अरे बोलो, डोनर एटम नाइट्रोजन है और रिंग साइज बताओ, 1 2 3 4 और एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और इसका सिंबल हो जाएगा ट्राइइन। क्लियर हुआ बेटा? इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, 3 इथाइलिन हो गए, ट्राई इथाइलिन, है ना। 1 2 3 4 नाइट्रोजन, टेट्रा एमीन। कर पाएंगे आप?
और टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल देखो, NCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, इसका नेम है बेटा NTA, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। ये हो गया बेटा एसीटेट, और 3 एसीटेट है तो ट्राई एसीटेट हो गया। नाइट्रोजन के साथ 3 एसीटेट लगे हैं तो N को क्या लिख दिया गया, नाइट्रोजन को नाइट्राइलो। इसका पूरा नाम है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट, इतना एसीटेट होता है। ठीक, अब डोनर एटम देखो बेटा, 1 2 3 तो ऑक्सीजन, 1 2 3 तो डोनर एटम ये हो गए। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा, 3 डोनर एटम, और नाइट्रोजन के लॉन पेयर भी है भाई साहब। तो टोटल कितने डोनर एटम हो जाएंगे, 4। 3 तो ऑक्सीजन के, एक नाइट्रोजन का लॉन पेयर, टोटल 4 डोनर एटम बनेंगे। टोटल कितने डोनर एटम बनेंगे बेटा, 4। रिंग साइज बताओ, 1 2 3, रिंग साइज बताना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कितना मेंबर्ड रिंग बनेगी, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। किसके अंदर, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट के अंदर। अरे बोलो, सिंबल इसका भी दिया हुआ नहीं है ना। अच्छा, ये सिंबल देने का काम हो या इन लिगेंड का नोमेनक्लेचर का काम हो, ये काम IUPAC करती है। हमारे पास इसका सिंबल नहीं आया, आ जाएगा तब हम बता देंगे। जनरली इसको NTA से ही लिखते हैं, राइट। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बेटा, इसको NTA। आप तो यही उसका सिंबल मान लो कि शॉर्टकट में NTA लिखते हैं। क्लियर हुई क्या बात? अरे बोलो, 1 2 3 तो ऑक्सीजन डोनर एटम ये हो गए, एक नाइट्रोजन, 4 डोनर एटम हो गए, 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो ये बन गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब ये देखना है कि रिंग का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। काफी स्टेबल होती है 8 मेंबर्ड रिंग भी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? 6 मेंबर्ड हाईएस्ट स्टेबल होती है। बस सबसे ज्यादा जो खतरा है वो 5 मेंबर्ड से है, नहीं सॉरी 3 और 4 मेंबर्ड रिंग। 3 और 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है बेटा वो अनस्टेबल होती हैं, बस उनको बनाने से बचना है अपने को। कौन कौन सी? 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती हैं। वापस रिपीट करता हूं, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर अनस्टेबल है, उनको बनने से बचना है। 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 8 से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद आ जाइए बेटा पेंटाडेंटेड लिगेंड। पांच डोनर एटम हो और 5 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, कर लोगे क्या? अब रिंग साइज देखना भी आप सीख गए हो, कौन डोनर एटम है, कितनी रिंग का साइज क्या होगा, ये सब आप सीख चुके हैं। क्लियर हुई क्या बात? पेंटाडेंटेड लिगेंड किसको बोलोगे? जिसमें 5 डोनर एटम हो और 5 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, राइट। अब आप देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, NHCH2 CH2N, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। जरा मुझे बताइएगा इसमें कितने डोनर एटम हैं? तो 1 2, अरे डोनर एटम बताओ। 2 तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, 1 और 1 2 डोनर एटम तो ये हो गए, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, 3 डोनर एटम ये हो गए।
तो जरा देखो, एक डोनर एटम, दो डोनर एटम, तीन डोनर, चार डोनर एटम, पांच डोनर एटम, टोटल डोनर एटम कितने बन गए बेटा? 5। टोटल डोनर एटम कितने बने? 5। देखो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, अरे बोलो 5 यहां डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है? 5। तो नाम हो गया पेंटाडेंटेट। कौन कौन है? दो तो नाइट्रोजन डोनर हैं और एक, दो, तीन, तीन ऑक्सीजन डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन, टोटल 5 डोनर एटम है। अरे बोलो, अब इसका कोई अपन से नाम पूछे तो क्या लिखोगे बेटा? CH2 को क्या लिखोगे? इथाइलिन। CH2 को क्या लिखोगे? इथाइलिन। दो N है तो क्या लिखोगे? डायमीन, इथाइलिन डायमीन। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। 1 2 3, ये हो गया बेटा ट्राई एसीटेट आयन। नेम हो गया इथाइलिन। CH2 को इथाइलिन, दो नाइट्रोजन है तो डायमीन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, तीन एसीटेट आयन है, ट्राई एसीटेट आयन। शॉर्टकट में लिखोगे EDTA। कितना चार्ज है? -1 -1 -1, टोटल -3, EDTA -3। क्लियर? ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसमें 5 डोनर एटम थे, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम थी, नहीं सॉरी 3 ऑक्सीजन डोनर एटम थी, 3 तो ऑक्सीजन डोनर एटम थी, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, टोटल 5 डोनर एटम है। पेंटाडेंटेट बोला जाएगा। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, ध्यान रखना। अब अगला एग्जाम्पल देखो, 3 नाइट्रोजन, 3 तो ऑक्सीजन डोनर थी, 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन डोनर थी उसमें ना। हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मीनिंग होगा कि 6 डोनर एटम बने और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता। एग्जाम्पल देखो बेटा, CH2NN, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। राइट? अब हम इसके अंदर डोनर एटम चेक करें तो देखो बेटा, एक O माइनस ये हो गया, एक O माइनस 2, एक 3, एक 4, नाइट्रोजन के लोन पेयर 5, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर 6। तो 4 तो O माइनस डोनर, 4 तो ऑक्सीजन एटम डोनर हो गए और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 तो ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन जिनके पास लोन पेयर है वो डोनर है। टोटल 6 डोनर एटम है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। उनको पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं, इनको पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं। अब जरा देखो, CH2 को क्या लिखोगे बेटा? इथाइलिन। NN, 2 N है तो क्या लिखोगे? इथाइलिन डायमीन। एक CH2 COO माइनस को क्या लिखते हैं? एसीटेट। 1 2 3 4, क्या लिखोगे बेटा? टेट्रा एसीटेट। क्या लिखोगे? टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन और 1 2 3 4, 4 एसीटेट लगे, टेट्रा एसीटेट। शॉर्टकट में हो गया EDTA। और कितने ऑक्सीजन पे माइनस है? 4, EDTA -4। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो। अब जरा देखो, जैसे मैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लिख दूं CaEDTA -1 और मैं आपको बोलूं कि आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि EDTA -4 पे, ये अगर EDTA -4 है तो 1 2 3 4 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, तो आप इसको क्या मान लोगे? X। EDTA पे चार्ज बोलो कितना होता है बेटा? 1 2 3 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू -1, x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +3। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दूं NiDMg का होल ट्वाइस, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए DMg किसको बोलते हैं? डायमिथाइल ऑक्सीमेट को DMg से लिखते हैं। DMg की पिक्चर होती है CH3 C डबल बॉन्ड N OH O-, ये होती है DMg डायमिथाइल ऑक्सीमेट की पिक्चर। तो DMg के अंदर कितना चार्ज है बेटा? -1।
और कितने डीएमजी लगे हैं, 2 डीएमजी। तो एनआई का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना, इसको एक्स मान लीजिए, 2 इंटू डीएमजी पे कितना चार्ज है टोटल -1, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। भाई डीएमजी पे कितना चार्ज आ रहा है बेटा, -1, तो -1 और 2 डीएमजी तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। तो यह निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। अरे बोलो, यहां तक क्लियर बात होगी क्या? आगे देखो, इसके बाद एक वर्ड आता है बेटा चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं? ऐसा लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड उनको बोलोगे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जो किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। क्या बनाता हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो और साथ में साइक्लिक रिंग बनती हो। क्या बनती हो? साइक्लिक रिंग। तो ऐसे लिगेंड को आप बोलेंगे चीलेटिंग लिगेंड। अरे बोलो, पर्टिकुलर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और साथ में साइक्लिक रिंग बनाता है, तो आप ऐसे लिगेंड को क्या बोलोगे? चीलेटिंग लिगेंड बोलोगे। क्या बोलोगे? चीलेटिंग लिगेंड। अब बताओ, जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड है या ट्राइडेंटेट लिगेंड है या टेट्राडेंटेट है या पेंटाडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है, वो सभी क्या हैं? चीलेटिंग लिगेंड है। मोनोडेंटेट को छोड़ दो, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट सभी सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइक्लिक रिंग बनाते थे। जैसे मैं एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल लिखता हूँ, CH2NH2, इथाइलिन डायएमीन, इथाइलिन और 2 NH2 तो डायएमीन। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 डोनर एटम है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बताओ, ये रिंग बना रहा है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो इथाइलिन डायएमीन बाइडेंटेट लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइक्लिक रिंग बना रहा है, इसलिए इस बाइडेंटेट लिगेंड को अपन, इथाइलिन डायएमीन को अपन क्या बोलेंगे? चीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चीलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। जैसे मैं और बात करूं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, क्या ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है? इसमें 2 डोनर है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये भी जब मेटल एटम के साथ मिलता है तो बताइए रिंग बना रहा है क्या? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो ये ग्लाइसिनेट जो है ये भी क्या हो गया बेटा? चीलेटिंग लिगेंड बन गया। अरे बोलो, चाहे वो बाइडेंटेट लिगेंड हो, चाहे वो ट्राइडेंटेट हो, चाहे टेट्राडेंटेट हो, पेंटाडेंटेट हो, हेक्साडेंटेट हो, वो सभी जो हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और साइक्लिक रिंग बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। रिपीट करता हूं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सभी लिगेंड को अपन क्या बोल देते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। मोनोडेंटेट को नहीं बोलते, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? चीलेटिंग रिंग, चीलेटिंग लिगेंड। अच्छा, इससे जो रिंग बन रही है, मतलब चिलेट का जो फॉर्मेशन है, इस रिंग को चिलेट बोलते हैं। रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। अब ये जो रिंग बन रही है, जैसे ये चिलेट हो गया, ये रिंग बन रही है ना, इसको चिलेट बोलते हैं। अब आप बताइएगा, रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। इसमें एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो चिलेशन होना अच्छी बात है। अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके साइक्लिक रिंग बना रहा है, चिलेशन कर रहा है, यानी कि साइक्लिक रिंग बना रहा है, चिलेशन बोलते हैं जिसको, साइक्लिक रिंग बना रहा है या चिलेट बना रहा है, इस रिंग को चिलेट भी बोलते हैं। समझ में आती है क्या बात? तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से एनर्जी बाहर निकलती है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो सिस्टम में एनर्जी कम रह जाती है, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि चिलेशन से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अरे बोलो, और एग्जाम्पल देखो, चिलेटिंग लिगेंड के बारे में और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।
एक में कॉम्प्लेक्स लिखता हूं Cu En का होल ट्वाइस प्लस 2, Cu En का होल ट्वाइस प्लस 2। मुझे यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, एक्स कंसिडर करूंगा 2 इंटू En मीन्स इथाइलिन डाइएमीन। En क्या है बेटा? इथाइलिन डाइएमीन, इसको En बोलते हैं। इथाइलिन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2 इंटू En पे चार्ज तो है नहीं, 0 इक्वल्स टू प्लस 2, एक्स इज इक्वल प्लस 0 इक्वल्स टू प्लस 2, एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस 2। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना बेटा? प्लस 2 बना। क्या बना? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया प्लस 2। कितने? En का होल ट्वाइस, यानी कि इथाइलिन डाइएमीन, ऐसे इथाइलिन डाइएमीन कितने लगाने? 2। होल ट्वाइस है बेटा, ऐसे 2 सेट लगेंगे। तो ये बन जाएगा CH2 NH2 NH2, इथाइलिन डाइएमीन, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, राइट। ऐसे ही एक और होगा इथाइलिन डाइएमीन CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन, इसमें भी बेटा 2 डोनर एटम है। अरे बोलो, तो देखो एक साइक्लिक रिंग बनी, इधर भी साइक्लिक रिंग बनी है। इसको चिलेट रिंग भी बोलते हैं, इसको चिलेट रिंग बोलते हैं। अच्छा, रिंग का फॉर्मेशन होना अच्छी बात है। चिलेशन से, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी बाहर निकल जाती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, एनर्जी सिस्टम में से बाहर चली जाती है, इसलिए सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जरा बताइए इसमें कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। अरे बोलो, जितने डोनर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर विच इज डोनेट बाय एक लिगेंड टू CMA, एक लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर, वापस बोल रहा हूं, एक लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर CMA को डोनेट करता है, उसको उसकी डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी, ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको? उसकी डेंसिटी। जितने लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कोई लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो उसकी क्या बोली जाती है? डेंसिटी बोली जाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर कोई लिगेंड सेंट्रल एटम मेटल एटम को डोनेट करेगा, उसको उसकी क्या बोलोगे? डेंसिटी बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? डेंसिटी बोलोगे। तो इस लिगेंड की, इथाइलिन डाइएमीन की डेंसिटी, एक लिगेंड की डेंसिटी कितनी है? 2 है। 2 लॉन पे डोनेट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई। तो एक लिगेंड कितनी रिंग बना सकता है? नंबर ऑफ चिलेट रिंग, एक जो चिलेटिंग लिगेंड होता है वो कितनी रिंग बना सकता है? जितनी उसकी डेंसिटी है उसमें से एक कम कर दो। मान लो कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 6 डोनर एटम है, तो जब वो रिंग बनाएगा ना तो 5 ही बनाएगा, ऐसे। अब ये देखो, इसमें 2 डोनर एटम है, इस लिगेंड में 2 डोनर एटम है, ये 2 लॉन पे डोनेट करता है तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई। तो 2 में से 1 माइनस कर दो, देखो एक ही रिंग बनाई। सर देखो ना, 2 रिंग है, एक लिगेंड ने एक ही रिंग बनाई है, ये तो लिगेंड ही 2 है। इस अकेले लिगेंड ने कितनी रिंग बनाई? 1 बनाई। इसकी डेंसिटी कितनी थी? 2। जितने इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर वो डोनेट करता है CMA को, वो उसकी डेंसिटी होती है। तो 2 डोनेट करा तो डेंसिटी 2 हो गई, उसमें से 1 कम कर दो तो 1 रिंग बनेगी। एक ही रिंग बनाई एक बंदे ने, ये रिंग दूसरे बंदे ने बनाई है, राइट। और देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, PT ट्राई इन +2। अब मुझे PT का चार्ज पता करना है, तो बेटा ट्राई इन पे कोई चार्ज नहीं होता, PT को x मान लीजिए, ट्राई इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2। तो यहाँ PT के ऊपर कितना चार्ज है? +2। ट्राई इन की पिक्चर क्या होगी? देखो जरा, NH2 CH2 वापस लिखता हूँ, NH2 CH2 NH CH2 NH CH2 NH2। 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, 4 डोनर। अरे बोलो,
इसका नाम होता है 1 2 3, 3 इथाइलिन है, ट्राई इथाइलिन। 1 2 3 4, 4 डोनर है और 4 नाइट्रोजन है। देखो 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, 3 तो इथाइलिन होगा, ट्राई इथाइलिन। 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, तो ये नेम हो गया ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। तो बेटा इसको किससे लिख देते हैं? ट्राईन से लिख देते हैं। अब जरा देखना NH2, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो डोनर ये है, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर। उधर से स्टार्ट कर रहा हूं, पिक्चर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, राइट। NH2 ये डोनर एटम हो गया, ये डोनर है, ये रिसीवर है। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 CH2 हैं, 2 CH2 आ जाएंगे, CH2 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 CH2। उसके बाद किसका नंबर है बेटा? NH, एक डोनर ये हो गया NH, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 2 CH2, 2 CH2 हो गए। फिर क्या आ गया बेटा? NH, ये भी क्या बन गया? डोनर। उसके बाद 2 CH2, 1 2 CH2। फिर क्या आ गया बेटा? NH2, अब ये क्या बन जाएगा? डोनर। भाई एक NH2 आ गया, आ गया। उसके बाद 2 CH2, 2 CH2, फिर NH डोनर बन गया, फिर 2 CH2, 2 CH2, फिर NH डोनर बन गया, बन गया, फिर 2 CH2, 2 CH2, फिर NH2 डोनर बन गया, बन गया। बोलो भाई, तो कितनी डेंसिटी थी इसकी? 4। कितने डोनर एटम लिगेंड दे रहे हैं? कितने डोनर एटम जो है लोन पेयर दे रहे हैं? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोन पेयर जो हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं। तो रिंग कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ चिलेट रिंग इक्वल्स टू डेंसिटी -1। डेंसिटी कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4 डोनर बने, 4 में से एक कम कर दो, 3 रिंग बनेंगी। तो 1 2 3 ही रिंग बनी है भाई। डेंसिटी 1 2 3 4 डेंसिटी है, तो जितनी डेंसिटी उसे एक कम बनेगी रिंग। तो देख लो 1 2 3 ही रिंग बनी है, कर सकते हो। इधर देखो N3 माइनस अजाइड, अगर कोई मुझसे पूछे इसकी डेंसिटी कितनी होगी, N3 माइनस की डेंसिटी, तो जरा देखो N3 माइनस की अगर मैं लुईस डॉट पिक्चर बनाऊं, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये इसकी पिक्चर होती है। N3 माइनस की लुईस डॉट पिक्चर बनाओगे तो ये बनेगी। तो आप बताइए इसमें डोनर एटम कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है जिनके ऊपर नेगेटिव है। अगर ये दोनों डोनर एटम की तरह काम करने लग जाएं तो देखो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि 2 डोनर एटम है तो इसको बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है बेटा, अनस्टेबल रिंग बन रही है। और जब अनस्टेबल रिंग बनेगी तो ऐसे केस में हम इसको बाइडेंटेड लिगेंड की तरह यूज में नहीं लेंगे। तो ये बाइडेंटेड नहीं हुआ, बाइडेंटेड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको मजबूरी में क्या बनना पड़ेगा बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड ही बनना पड़ेगा। ये कोई जरूर नहीं कि जितने डोनर है उतना ही लिगेंड, उतना ही डेंटेड वो हो जाता है। 2 डोनर एटम दिखते हैं, लेकिन जब ये अगर दोनों ही डोनर बनेंगे तो देखो जरा सेंट्रल मेटल एटम के पास जब जाएंगे तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, अनस्टेबल रिंग बनती है, राइट। तो अनस्टेबल रिंग बनाने से तो बेटर है कि आप बाइडेंटेड का काम ही मत करो। आप एक कोई डोनर बना दो बस, उससे फिर रिंग नहीं बनेगी। दोनों डोनर बन जाएंगे तो रिंग बन जाएगी। और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, तो चाह करके भी बाइडेंटेड नहीं हो सकता। ऐसे ही बेटा NH2 NH2, इन दोनों के पास लोन पेयर है। देखो तो ये दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन ये अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड बने, दोनों ने डोनेट कर दिया तो फिर बाइडेंटेड बन जाएगा। और अगर ये बाइडेंटेड बनेगा तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, अनस्टेबल रिंग। ये भी अनस्टेबल रिंग है बेटा, राइट। ये भी क्या बनी? अनस्टेबल रिंग बनी। तो बताइए इसको बाइडेंटेड का काम करना चाहिए क्या फिर? अरे भाई अनस्टेबल बन रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर क्या बन जाना चाहिए इसको? मोनोडेंटेड। जब मोनोडेंटेड बनेगा तो कोई रिंग नहीं बनेगी। अरे केवल मोनोडेंट होगा तो एक साइड से तो डोनेट करेगा। जैसे ये अगर मोनोडेंटेड होगा, मान लो ये मोनोडेंटेड होता तो बस ये डोनर एटम को ये दे देता, कोई रिंग नहीं बनती। लेकिन रिंग बनी तो 3 मेंबर्ड बनी जो कि अनस्टेबल है, तो चाह करके भी ये बाइडेंटेड नहीं बन पाएगा। इसको क्या बनना पड़ेगा? मोनोडेंटेड बनना पड़ेगा। एक जैसे और देखो, CO की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं? CO की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले में
कार्बन के सबसे आउटर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर में होते हैं 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इनमें भी शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजक बंध, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजक बंध। अच्छा, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, किस लिए शेयरिंग करी? ताकि क्या कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब ऑक्सीजन का काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन कंप्लीट। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लॉन पेयर है, वो इसको दे देगा कार्बन को, और क्या बनवा लेगा इसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लॉन पेयर का जो सेट है वो कार्बन को डोनेट कर देगा और क्या बनवा देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब गिनो, 2 इसमें 4 2 6 और 2 8, कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये CO की पिक्चर है। अब मेरा मुद्दा ये है कि CO को मोनोडेंटेट होना चाहिए या बाइडेंटेट। अब यहाँ पे भी लॉन पेयर है और यहाँ पे भी लॉन पेयर है। अगर ये बाइडेंटेट बनेगा तो इधर से ये डोनेट करेगा और इधर से ये डोनेट करेगा। अरे बोलो, अगर ये दोनों डोनेट करते हैं तो देखो 1 2 3, अरे बोलो, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, अनस्टेबल रिंग बनेगी, राइट? अनस्टेबल रिंग बनेगी। तो बताइए आप ही, इसको बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए क्या, फिर नहीं होना चाहिए? इसको मजबूरी में क्या बनना पड़ेगा? मोनोडेंटेट लिगेंड बनना पड़ेगा। और वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड भी किसके थ्रू? कार्बन के थ्रू। कार्बन वाला डोनेट करेगा या ऑक्सीजन? भाई बाइडेंटेट तो इसलिए नहीं बना सकते, अगर हम इसको बाइडेंटेट लिगेंड बनाते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनाएगा, राइट? इसलिए बाइडेंटेट तो नहीं बना सकते। क्या बनाना पड़ेगा? मोनोडेंटेट। मतलब हम ये चाहेंगे कि CO जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड बने और इन दोनों में से कोई एक बंदा डोनेट करे, तो उस केस में वो डोनर एटम बनेगा जिसकी EN कम होगी। कार्बन की EN कम होती है, इसलिए ये डोनर बनेगा, राइट? तो यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे इधर की तरफ। समझ में आई क्या? अरे ये बाइडेंटेट बनाते हैं तो अनस्टेबल रिंग बनती है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में भी अब ये देखना पड़ेगा कि कार्बन के थ्रू या ऑक्सीजन के थ्रू। ऐसे केस में जिसकी EN कम होती है वो डोनर बनता है, कार्बन डोनर की तरह काम करेगा। अरे बोलो, तो कार्बन डोनर एटम बन जाएगा। डेंटिसिटी का मतलब क्लियर हो गया क्या? जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर, वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, वो उसको क्या बोली जाती है? डेंटिसिटी, ठीक? और ये जितने भी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट लिगेंड जो होते हैं या हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कितनी रिंग बनती हैं? जितनी उसकी डेंसिटी होती है उससे एक कम। मैं कहता हूं पेंटाडेंटेट, तो पेंटाडेंटेट में 5 डोनर एटम हैं, तो भैया 5 पेंटाडेंटेट में 5 डोनर एटम है, तो वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितनी रिंग बनाएगा? 5 में से एक कम कर दो, उसकी डेंसिटी में से एक कम कर दो, कितनी रिंग बनाएगा वो? 4 रिंग बनाएगा। अगर कोई हेक्साडेंटेट है तो डेंसिटी तो 6 हो गई, रिंग कितनी बनाएगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5। कर लोगे क्या? तो उसकी डेंसिटी में से एक कम कर दो। और मैंने ये कुछ केस बताए हैं, जैसे N3- का केस बताया, अजाइड का केस बताया। तो अजाइड के अंदर 2 नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ये दोनों डोनर बन सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को डोनर बनाता हूं तो भाई 4 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगी, इसलिए मजबूरी में किसी एक नाइट्रोजन को डोनर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर दोनों डोनर एटम अलग अलग हों तो उस डोनर एटम को काम में लिया जाएगा जिसकी EN कम होती है। क्लियर बेटा? चलिएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है?